एक ही परिवार के 6 लोग जा रहे थे मैहर दर्शन करने, तभी बलकर ने बोलेरो को ठोका और इसमें से 6 लोगों का हुआ है बुरा हाल। बोलेरो की बॉडी काट के निकाली गई है। लोगों को यह सब सीधी के रहने वाले हैं। भतीजे के मुंडन के उपलक्ष्य में सभी लोग दर्शन करने जा रहे थे, तभी इन लोगों के साथ यह घटना घटित हुई है। आपको बता दें कि प्रार्थना हॉस्पिटल में इन्हें लाया गया है और उपचार के लिए प्रार्थना हॉस्पिटल वालों ने ऐसे लूट की सुबह से शाम तक 2 से ढाई लाख रुपए इनसे लूट लिए हैं, जिसमें कि 18,000 रुपये का यह बोला गया है कि आप जमा करोगे तभी हम छुट्टी देंगे। इसलिए जो पार्सन थे उनके द्वारा भी बताया गया है विश्वास पात्र दवाइयाँ नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की जा रही है। हॉस्पिटल के लोग इसलिए परिजन दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थना हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी हैं, जो हेड है, वह बोल रहे थे कि पहले आप पेमेंट कराएं, इसके बाद छुट्टी के कागज़ देंगे। सूत्रों से पता चला है कि यह 11 बजे तक घटना है, रात को 11 बजे, और यह लोग छुट्टी नहीं दिए हैं। इसी के उपरांत यह भी बताया गया है कि जब तक 18,000 जमा नहीं करवाएंगे तब तक छुट्टी के कागज़ यहाँ नहीं दिए जाते हैं। प्रार्थना हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो आए दिन चर्चा में बना रहता है। यह एक ना एक घटना होती ही रहती है। हॉस्पिटल के आए दिन ऐसा ही लोगों के साथ घटनाएं होती रहती हैं। हिसाब से मैंने 500 रुपये उसमें डिस्काउंट दे दिया था। ये बाकायदा नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है, बाकायदा परिजनों को पता रहता है, पहले ही हर चार्जेस बताए जाते हैं कितना एमएलसी चार्जेस लगेगा। तो ये बताइए 3,000 एमएलसी चार्ज ये कहाँ से निर्धारित होता है? देखिए, हर अस्पताल का अपना बेड चार्ज, अपने डॉक्टर विजिट चार्ज, अपना प्लास्टर चार्ज निर्धारित करने का राइट्स रहता है। ये सारे चार्जेस हम सीएमएचओ ऑफिस में वहाँ देते हैं कि सर हमारे अस्पताल का बेड चार्जेस ये है, एमएलसी चार्जेस ये है, डॉक्टर की देखने की फीस ये है, एक्सरे की फीस ये है, सोनोग्राफी की फीस है। ये सारे चार्जेस अस्पताल अपना सीएमएचओ ऑफिस में देता है और वहाँ से उनका अप्रूवल मिलता है। तो उन परिजनों का कहना है कि हमें छुट्टी नहीं दी जा रही है, हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा गलत बात है। बिल्कुल मेरे पास परिजन आए थे, मैंने उनको देखी क्या है, 6 पेशेंट हैं, 3-4 पेशेंट 4 पेशेंट लेके जा रहे हैं। उन पेशेंट का डिस्चार्ज फाइल बनाना, संडे का दिन है, कंसल्टेंट से बात करना, सारा ट्रीटमेंट लिखवाना, उसके बाद सारे बिल क्लियर कराना। वो बिल क्लियर कराने के बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है या लामा दिया जाता है। तो एमएलसी को लेकर उनके मन में शंका है। देखिए शंका का मैं कोई रिवार्ड नहीं कर सकता है ना। हमारे अस्पताल के जो चार्जेस हैं बाकायदा सीएमएचओ ऑफिस में उसकी रेट लिस्ट दी हुई है। उस किसी भी चार्ज से ज्यादा हम पैसा मरीज को नहीं ले रहे हैं। जो बेड चार्ज 2,000 हमने सीएमएचओ ऑफिस में रखा है, 2,000 बेड चार्ज ले रहे हैं, नर्सिंग चार्ज ले रहे हैं। एमएलसी चार्जेस जो पहले से निर्धारित है वो इनसे अलग से ले रहे हैं। सारे पेशेंटों से एमएलसी चार्जेस लिए जाते हैं। क्या वो चार्जेस की हमको कॉपी प्रोवाइड करा देंगे? बिल बाकायदा आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने जितना पैसा पे किया 1-1 रुपए का आपको बिल प्रोवाइड कैसे चार्जेस सीएमएचओ को दिया है, आपके पास अप्रूवल है? ये देखिए, ये हम नॉर्मल पेशेंट को देते हैं। सीएमएचओ से इंक्वायरी आएगी, आप उन्हें चार्ज करके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये तय किया गया है कि तमाम जितने भी चार्जेस आप ले रहे हैं उनकी सबकी लिस्ट जो है अपने रिसेप्शन पे लगाएंगे। वो लगी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। सीएमएचओ से अप्रूवल वो लगी हुई है, आप देख सकते हैं जाके। और आपके हॉस्पिटल से कोई ट्रीटमेंट में कोई ये बोल रहा है कि हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? सर, आपका नाम क्या है, किस पद पे? डॉक्टर विनोद सिंह सेंगर, हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं। जी ठीक है सर, थैंक यू। बताइए और कोई सवाल है? बस जवाब नहीं दिया। इनका ये कहना है कि कोर्ट में जाइए, वहाँ हम जवाब देंगे। कोई मरीज मर रहा है, उसकी जान जा रही है, और इनका जवाब है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में मिलते। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मरीज हो सकता है कि इसके साथ कुछ गलत भी हो जाए, क्योंकि इनके परिजनों ने आवाज़ उठाई है और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारे देश में अपराध हो चुका है। दिन प्रार्थना हॉस्पिटल का ये एक केस नहीं है। हॉस्पिटल जो है ये एक केस नहीं है कर रही है। हर हॉस्पिटल का यही हाल है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल का यही हाल है। आपको जी लग रहा है कि आप चार्जेस क्यों ले रहे हैं? नहीं सर, आपने इन बात में मेरी बात सुनिए। नहीं सर, 1 मिनट। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी। 1 मिनट। मैं गरीब आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ। मैं अपना मरीज लेके आपके अस्पताल में आया हूँ। आप मेरे को बोलोगे कि आप मेरे से कोर्ट में मिलो। अरे आप बोले कोर्ट नाजायज ले रहे हैं, तब ना मैंने बोला। तो आप चार्जेस नाजायज ले रहे हैं सर। ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगी? आप बोले नाजायज ले रहे हैं, मैं बोला जायज ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जायज ले रहा हूँ। नाजायज ले रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ मैं जायज ले रहा हूँ। तो एमएससी वाला पेपर दिखाइए, आपको कहाँ से पुलिस को सूचित किए हैं? आप बोले नाजायज। नहीं, आपने पुलिस को सूचित किया है।
पूछना है, दिखाइए कहाँ से मिला। भैया वो रिकॉर्ड दे दीजिए ना, मैं थोड़ी अच्छी लेके घूमूंगा। तो रिकॉर्ड आप दिखाएंगे ना सर, ये आप कर्मचारी तो दिखाते नहीं है, बोलते डायरेक्टर दिखाएंगे। नहीं, कर्मचारी तो आप दिखाते नहीं है। दिस इज योर प्रीमाइसेस, मैं बोल रहा हूँ ना, आई कैन नॉट इंटरप्ट इन योर प्रीमाइसेस। मैं कुछ नहीं कर सकता आपके प्रीमाइसेस के अंदर, मैं इंटर नहीं हो सकता ना सर। अल्कोहल का इन्फ्लुएंस में यहाँ तक स्मेल आ रही है। हाँ ठीक है ना सर, आपको लग रहा है ऐसा तो अच्छी बात कि सर चार्जेस क्या है कैसे है, ये गोल मोल जवाब दे रहे हैं, कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं सही, ना कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, ऑन पेपर ये कुछ नहीं दिखा रहे हैं। पेशेंट के परिवार को धमकी भी दे रहे हैं कि आप कोर्ट में मिलिए आप हमसे। कोर्ट में मिलने की धमकी दे रहे हैं। आप चार्जेस तो मुझसे पूछ नहीं रहे नहीं हैं। सर, आपने कहा है यहाँ पे सबके सामने, आपने कहा आप वो अलग से चिपकाया गया, अलग से वो अभी प्रेजेंट का छपका हुआ है। अभी चिपका, माता जी बोल रही हैं, वहाँ पे बोल रही है, अभी बोल रही है, अभी मेरे सामने चिपकाया गया है। हॉस्पिटल के पास एमएलसी लेने का कौन सा प्रावधान है, आप उनको दूसरी बात अभी क्यों चिपकाया जा देखिए, रहा है? आपको सुबह मिलेगा, बताएंगे बहुत तकलीफ। सुबह मिलेगा, बताएंगे मर जाएगा तब कोई मरीज जो है सब परवीन चतुर्वेदी सब। अरे हम रुके हैं यार सर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं उनको, मरीज कोई मर सीरियस जाएगा, नहीं कोई है। आराम नहीं है। कोई आराम नहीं है तो मैं क्या बोला, उसमें तो देखिए आराम है नहीं, ये नहीं मैं आपको बताऊंगा, मरीज की दवाइयाँ चल रही हैं। सर मरीज मर जाएगा। कुछ दवाइयाँ हो रही है, दवाइयाँ अरे आप कितनी बार गए, आप गए कितनी बार है वहाँ? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ मरीज को। आप मंगाइए ना कितना है, आप गए कितनी बार है वहाँ अब पे? उनका बिल मंगाइए ना कितना है। डिपार्टमेंट का काम होता है, मैं 24 घंटे यहाँ पर क्लियर करने नहीं बैठा हूँ। मरीज को सुबह कुछ भी हुआ नहीं। हर चीज़ के लिए तनख्वाह देता हूँ। ये कितनी बार गए हैं, ये खुद बताएं। खुद जवाबदार हूँ, उनको बुलाइए ना सर। मैम कितना बिल बचा हुआ है यार? कहाँ है ये सब चल? क्यों राम, देखो कितना बिल बचा हुआ। हेलो हेलो प्रेजेंट का गोंद है भाई। अरे मम्मी के सामने